जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम के अंदर सेक्टर 10A मार्केट में श्री प्रसादम की शुरुआत 1 साल पहले हुई थी। 1 साल के अंदर श्री प्रसादम ने काफ़ी अच्छा कार्य किया। इसको देखते हुए आज वार्षिक समारोह मनाया गया। इस वार्षिक समारोह के अंदर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आकर के इस भंडारे का प्रसाद छका। साथ ही आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर इस्कॉन सेक्टर 10A की टीम के द्वारा हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण का मंत्र जाप भी किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत में हवन यज्ञ किया गया था यहाँ के समिति के सदस्यों के द्वारा। साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से कारीगर यहाँ पूरियाँ बड़ी तन्मयता के साथ बना रहे हैं। श्री प्रसादम यानी लक्ष्मी जी का प्रसाद एक तरीके से आप कह सकते हैं। मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन आपको यहाँ के अलावा शायद किसी और जगह पर मिलता हो। गुरुग्राम में 10 रुपये में भरपेट भोजन कहीं नहीं मिल पाएगा आपको, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है यहाँ की। देखिए यह खास खबर, इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। कुछ ऐसे समाज सेवी जो इस तरह का कार्य करना चाहते हैं उन्हें पता लगे और वो अपने यहाँ पर एक श्री प्रसादम जैसा ही एक सेंटर खोल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में हर रोज अगर देखा जाए तो हजारों लोग भूख के कारण शायद एक वक्त का खाना नहीं खा पाते हैं और अपनी भूख को मिटाने के लिए पानी पी करके गुजारा करते हैं। वहीं कुछ समाज सेवी ऐसे भी होते हैं जो इन लोगों का दर्द अपना दर्द समझ करके इनको खाना खिलाते हैं, चाहे वो 5 रुपये में हो चाहे वो 10 रुपये में हो। आज हम आए श्री प्रसादम में, जहाँ 1 साल पूरा हो गया। पूरा लगातार 1 साल से यहाँ हर रोज बिना कोई नागा के खाना खिलाया जाता है ऐसे लोगों को सिर्फ 10 रुपये में भरपेट, वो भी यानी 10 रुपये में भरपेट। आप खाना तो क्या साहब पानी तक नहीं पी सकते हैं अगर देखा जाए तो यहाँ पे खाना खिलाया जाता है। तो हम सबसे पहले इन पूरे जो समिति है इनका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। और सर, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा मैं। राजकमल नाम है जी मेरा। राजकमल जी, क्या सोच रही है जो शुरुआत ये रही श्री प्रसादम की? अजय जी, प्रसादम की शुरुआत की जहाँ तक बात है कि इंसानियत के नाते एक अच्छा नेक काम करने के लिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। सबसे पहली चीज़ तो यही है, और शुरुआत करवाने वाला ऊपर वाला है जी। इंसान तो एक निमित्त मात्र है। भगवान ने हमें इतनी सद्बुद्धि दी, जैसा आपने अभी बताया कि यहाँ पे काफ़ी बाहर से लोग आते हैं माइग्रेटेड होके। गुड़गांव अगर मैं बात करूँ, गुड़गांव के तो जो बाशिंदे हैं बहुत कम है। बाहर से हर रोज़ यहाँ लेबर आती है, कोई रेडी का काम करता है, कोई रिक्शा का काम करता है। वो लोग बाहर एक घर पे जैसा भोजन मिलता है वो बाहर रेडियो पे, पटड़ी पे या फिर होटल में ना तो वो फाइनेंशियली अफोर्ड कर पाते और ना ही शायद वो मिर्च मसाले के तौर पे वो उस चीज़ को एडजस्ट क्वालिटी वाइज एडजस्ट। तो ये एक सोच रही। तो इस श्री प्रसादम की शुरुआत 1 साल पहले भगवान ने हमें सद्बुद्धि दी, इसकी शुरुआत की। फिर उसके बाद कारवां जुड़ता गया, और शायद आप पिछले 1 साल से आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने भी सारी चीज़ें देखी हैं हमारे पास, चाहे खाने की क्वालिटी की बात हो, सफाई की व्यवस्था की बात हो, ट्रांसपेरेंसी की बात हो, हिसाब किताब की बात हो। हम किसी जो भी इस संस्था के साथ, इस ग्रुप के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो निस्वार्थ भाव से, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, निष्पेक्ष निष्काम निस्वार्थ भाव से अपना सेवा दे रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, विक्रम जी जो सामने उन्होंने अपनी जगह दी, उस वजह से हम लोगों ने इस चीज़ की शुरुआत की। विक्रम जी ने जितना तन मन धन से उन्होंने सहयोग किया, शुरुआत वहाँ से हुई। उसके बाद अपने मंगला ग्रुप हैं, सुरेश जी हैं, राजेश जी हैं, इनकी तरफ से ये बिल्डिंग इन्होंने पूरी जगह इन्होंने दी है, बनवा के इन्होंने दी है। ये बहुत बड़ी चीज़ इनकी तरफ से आई है ताकि हम इस चीज़ को सुचारू रूप से चला सकें। उसके बाद प्रधान विजेंद्र जी हैं, अग्रवाल साहब है, इनका तो हमारे साथ से बहुत बड़ा योगदान है जी। सबसे बड़ी बात कि हमारे बुजुर्ग हैं, उम्र में ज़्यादा है, तो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं कि क्या गलत है क्या ठीक है। इसके अलावा मैंने टाइम दिया, मेरी टीम ने भी टाइम दिया, ये चीज़ें चली। लेकिन अब पूरा दारोमदार अग्रवाल साहब पे है। अग्रवाल साहब आते हैं, पूरे 12 से लेकर 2 बजे तक का टाइम देते हैं। तो भगवान की दया से एक निष्काम, निष्पक्ष, निस्वार्थ भाव से गरीब आदमी को, ज़रूरतमंद आदमी को हम भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से ये हमारा अभी तक चलता आ रहा है, भगवान हमें सद्बुद्धि दे, हमें बगैर मांगे जो चीज़ें अभी तक मिल रही हैं वो आगे मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर हमसे बात करने के लिए।
सर सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुरेश मंगला है। मंगला साहब कब से जुड़े हुए हैं श्री प्रसादम के साथ में, क्या कहेंगे जो 1 साल हो गया है, मतलब 1 साल कैसे बीत गया पता चला आपको? देखो अजय जी, आपको ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे और गर्व भी हो रहा है कि इस श्री प्रसादम की नींव हमने पिछले साल 19 तारीख को जन्माष्टमी वाले दिन रखी थी। भाई कमल जी ने राजकमल जी ने सुझाव दिया कि इस तरह से एक कार्यक्रम करने का एक विचार बन रहा है। उस सुझाव के अंदर इनका जोश देखते हुए हमारा भी जोश बना और जोश को जोश मिलता गया और इस प्रसादम की शुरुआत हो गई। आज 1 साल इस प्रसादम को हो गया है, तो इस खुशी में हम इसको आज एक तरह से इसका 1 वर्ष पूरा होने की खुशी में उत्साह और एक संदेश सबको देना चाह रहे हैं कि भाई हाँ, क्योंकि जब हमने प्रसादम शुरू किया था हमें खुद को भी नहीं पता था कि हम इसको किस तरीके से और कितना लंबा इसको चला पाएंगे। तो बहुत मुश्किल था हमारे लिए चलाना, क्योंकि डेली व्यवस्था बनाना, डेली यहाँ पे मैनेजमेंट को मैनेज करना, फंडिंग भी देखना, जगह भी देखना, हर तरह की दिक्कत भी आती है, कभी स्टाफ की दिक्कत होती है, कभी मैनेजमेंट की दिक्कत होती है, सारी चीज़ को मैनेज करना। तो वो चीज़ करते करते आज हमने 1 साल पूरा किया है। तो इस चीज़ की वजह से मैं अपने आप को, हमने अपनी पूरी टीम की तरफ से यही कहूँगा कि ये सब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतना कीमती समय निकाल करके और इस प्रसादम को सुचारू रूप से आज तक लेके आए हैं, और मैं चाहूँगा कि आगे भी ये इसी तरीके से चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। श्री प्रसादम से कब से जुड़े हैं? 1 साल भी निकल गया है, क्या संदेश जनता के नाम देना चाहेंगे ताकि और लोग जुड़ सके? नमस्कार, मैं राजेश मंगला, उत्सव साड़ी शोरूम से। ऐसा है, हमें 1 साल पूरा हो गया है इस रसोई को चलाते हुए। 1 साल पहले जब हमने ये रसोई शुरुआत की थी ना, तो हमें नहीं पता था। एक जस्ट हमने बस राजकमल जी का एक हमें आइडिया मिला, तो हमें अच्छा लगा, हमने उस पर चलना शुरू करा। तो हमें नहीं पता था कि हम इस रसोई को किस मुकाम तक और किस तरीके से कैसे लेके जाएंगे आज, परंतु मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मुझे ही क्या, शायद मेरे से जैसे इस ग्रुप के अंदर इस रसोई में आज 100 लोग जुड़े हुए हैं, जो तन से, मन से और धन से हर तरह से पूरा सहयोग करते हैं। और ये रसोई इतने अच्छे तरीके से चल रही है कि हमारे सभी मेंबर, कभी कोई भेदभाव नहीं, कभी कोई मनमुटाव नहीं, कभी किसी तरह की कोई बात नहीं। सबका एक मत से ये है कि रसोई वास्तव में बहुत बढ़िया चलती है। हम लगभग 300-400 लोगों को खाना डेली खिला पाते हैं। खाने की वेस्टेज 0 होती है, बिल्कुल भी खाना वेस्ट नहीं होता। और हर आदमी को सम्मानपूर्वक 10 रुपये कॉस्ट इसीलिए ली गई है कि खाने वाले का सम्मान बना रहे। आज वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, तो आज की 10 रुपये की कॉस्टिंग होगी? नहीं, आज हमने भंडारे का रूप दिया इसको। आज हमने भंडारे का रूप दिया। आज हमारे परिवार इसमें आए हुए हैं। आज हमने इसको थोड़ा सा ना बीच बीच में हमारे सहयोगी ने सुझाव भी दिए। जैसे किसी सहयोगी ने सुझाव दिया कि भाई एकादशी वाले दिन आप चावल मत बनाओ, आप रोटी बनाओ। शायद आज भाई साहब भी थे। तो हमें देखो, हमें सुझाव जो अच्छे लगेंगे, जो मानने वाले लगेंगे, हमने माने और वो हमने करे। तो महीने में 2 एकादशी आती है, उस पर हम अब चावल नहीं बनाते, पूरी और रोटी खिलाते हैं। ऐसे ही एक सज्जन मिले, उन्होंने बोला कि भाई अमावस्या पर आप है ना मेरी तरफ से ये प्रसादम करवाया करो। तो हमने कहा ठीक है जी, आपकी तरफ से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमावस्या साल महीने में 1 दिन आती है, तो उस दिन खीर बनती है स्पेशल और रोटी बनती है, और उस तरह से होता है। लोग अपने बर्थडे भी मनाते हैं, कोई अपने बड़े बुजुर्गों की याद में भी करते हैं। आज अजय भाई साहब मैं आपको बताऊं, मतलब इस रसोई में लोगों को इतनी आस्था हो गई है। हम 100 लोग तो इसको संचालन कर रहे हैं, परंतु इसके अंदर कम से कम 1000-2000 लोग ऐसे हैं जो साल के अंदर किसी ना किसी मौके पर आकर अपना इसमें रोल देते हैं, जुड़े हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। शायद लोगों को इंतजार है ऐसे प्लेटफॉर्म की जहाँ पर उन्हें लगे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है, अच्छा काम होता है। उनको लगता है उनके 100 रुपये हो या 1000 रुपये हो कि वो बिल्कुल सही जगह लग रहे हैं, गरीब तक पहुँच रहे हैं। तो ये इस 1 साल में हमने लगभग 55 सेलिब्रेशन करी है, जिसके अंदर बर्थडे, पेरेंट्स की एनिवर्सरी, जो मेंबर है उनकी एनिवर्सरी, इस तरह से किसी बच्चे का बर्थडे है, और जो लोग जो हमारे से जुड़े नहीं हुए
और जो लोग हमें देखते रहते हैं उनकी भी इच्छा करती है कि मैं भी अपने बच्चे का बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट करूँ, क्योंकि 300-400 बंदे जब यहाँ गरीब लोग खाना खा रहे होते हैं, उनके बीच में बच्चा जब अपना बर्थडे मनाता है, अपना आपको बड़ा गर्व महसूस करता है। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका शुभ नाम बताएं, श्री प्रसादम से क्या कारण रहा कि आप जुड़े और हर महीने क्या सहयोग आपकी तरफ से रहता है? देखिए भाई साहब, मैं अजीत यादव, सेक्टर 10A से, मकान नंबर 9, सेक्टर 10A। और ये तो सेठ जी हैं भाई, ये तो पुश्तैनी धर्मात्मा का काम करते रहे हैं और इनके साथ साथ ना हमें भी एक छोटी सी आहुति देने का मौका मिला है। तो मैंने सेठ जी से प्रार्थना की थी कि हर अमावस्या को जो भी प्रसादम में प्रसाद रहता है वो मेरी तरफ से हो जाए। मेरी तरफ से नहीं है, ये सब उस परमात्मा की ही देन है। और मैं मानता हूँ कि जो प्रसादम, श्री प्रसादम शुरू किया है भाई संजय हर ने, राजेश हर ने, मनीष ने, अपने अग्रवाल साहब ने, मतलब इससे बढ़िया कोई प्लेटफार्म हो ही नहीं सकता है। और ये बहुत एक नेक कार्य है और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। आज मैं तो प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आज श्री प्रसादम 1 सेक्टर 10A में है और अगर ऐसा ही रहा तो अगले आने वाले साल तक हम इसको 2, 4, 5 जगह और करने की कोशिश करेंगे। तो लोगों को क्या संदेश आप देंगे कि श्री प्रसादम से वो अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ पाए? देखिए, प्रसाद का कार्य तो कोई ना कोई भाई कहीं ना कहीं करता रहता है। जो यहाँ पे एक जो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि प्रसाद का दुरुपयोग नहीं, वेस्टेज नहीं है, बिल्कुल भी जीरो वेस्टेज है बिल्कुल। और जो आदमी जिनको जरूरत है ना वो खा रहे हैं। जो भाई साहब ने 10 रुपये थाली के या 10 रुपये भरपेट भोजन का किया था, उसका सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य यही था कि उसके वेस्टेज ना हो और व्यवस्था बनी रहे। कितनी साफ सफाई सब कुछ करके ना सेठ जी ने बहुत अच्छा काम किया। अजीत जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये मानना होता है कि शायद 10 रुपये भी नहीं लेने चाहिए। तो ऐसे में आप क्या समझे? ये सुझाव मैंने भी रखा था सेठ जी को, लेकिन उससे क्या है कि फिर वेस्टेज बढ़ जाती है। हम कहीं भी भंडारा लगाएंगे तो लोग 4 की गुंजाइश है वो 8 पूरी रखेगा कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, हो सकता है दोबारा ना मिले, तो उससे वेस्टेज बढ़ जाती है। 10 रुपये वो ये नहीं है कि 10 रुपये कंपलसरी है। जिसके पास 10 रुपये नहीं है, जो कन्याएं आ रही हैं, उनको वैसे बिना 10 रुपये के भी दे रहे हैं। धन्यवाद आपका हमसे बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो बताएं, और श्री प्रसादम में आने का कारण क्या था आपका, वो बताएं, कैसे जुड़े आप? मेरा नाम रविंद्र कुमार अग्रवाल है और प्रसादम में मैं किसी के कहने से नहीं आया। मुझे लगता है ये भगवान का आदेश था कि तुम्हें यहाँ सेवा करनी है। श्री प्रसादम की क्या बात है जो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी उसको फॉलो करें? जो बाकी लोग अपने यहाँ रसोई चलाते हैं, कोई 5 रुपये में या कोई फ्री में चलाता है, तो ऐसा उनको क्या है जो वो यहाँ से सीख सके? यहाँ की सबसे बड़ी खासियत और जिस वजह से मैं भी यहाँ जुड़ा हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हम हैं सब निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। और जो सेवा की जा रही है, जो अभी पीछे अजीत भाई भी बता रहे थे कि यहाँ पे वेस्टेज फूड की 0 है। कहीं भी मैं जाता हूँ, इवन हमारे घर में भी 2%, 3%, 5% वेस्टेज है फूड की, लेकिन हमारे यहाँ पर 0 वेस्टेज है। अगर कोई खाना छोड़ता है तो हम उसको कहते हैं कि इसको खाओ, और नहीं खाओ तो हमने 50 रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा हुआ है। हालांकि वो हमने किसी से लिया नहीं है, लेकिन डर के लिए रखा हुआ है। हाँ, खाने की भाई कोई ज़्यादा ना ले। धन्यवाद आपका। सर आपका शुभ नाम बताएं सबसे पहले, और आप यहाँ गुरुद्वारा में भी हैं, प्रधान हैं आप शायद, तो क्या कहेंगे श्री प्रसादम जो मुहिम चल रही है, क्योंकि सबसे आगे जो सिख भाई हैं अपने वो भी होते हैं, ऐसे में आम इंसान भी यहाँ जुड़ा हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं सरदार SP सिंह सबको पहले तो नमस्कार बोलता हूँ। मैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सेक्टर 10A में जनरल सेक्रेटरी हूँ और हम प्रसादम और गुरुद्वारा साहब 1 साल पहले ठीक एक समय ही शुरू हुए थे दोनों, और दोनों का एक दूसरे का सहयोग है। गुरुद्वारा साहब बनाने में भी प्रसादम में जो ट्रस्टी है उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और पूरा दान और सहयोग दिया था इन लोगों ने, और प्रसादम को भी हमारा पूरा सहयोग है और हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब भी एक दूसरे की जरूरत पड़ती है एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और जो 10 रुपये की बात थी मैं उसमें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। 10 रुपये इन्होंने इसलिए लेते हैं क्योंकि बंदे में एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। बंदा ये ना सोचे कि मैं फ्री में खा रहा हूँ। थोड़ा सा कई लोग पैसा दे के इसलिए खाना चाहते हैं कि कुछ टोकन हम मनी दे रहे हैं, दूसरा कुछ मेंटेनेंस और साफ सफाई में खर्च हो जाता है। बाकी फ्री में गुरुद्वारा साहब में लंगर टाइम टू टाइम चलता ही रहता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुल मिला के बहुत बढ़िया इनका प्रोग्राम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में बड़ा अच्छा मैसेज आ रहा है।
हम दोनों ही अपनी तरफ से गुरुद्वारा और प्रसादम दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं और सोसाइटी की जो भी हेल्प कर सकते हैं आने वाले टाइम में और भी करेंगे। दूसरे सेक्टर में जहाँ भी जरूरत है प्रसादम की वहाँ भी खुलवाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ भी गरीब आदमी जो कि भूखा है वो फायदा उठा सके। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल।